Hi everyone, welcome back to my channel Priya's Fun Classes. Hope you all are fine. So today's video is on very serious topic, and the topic of the day is crankiness. So before starting the video, let's just know about the reason behind of crankiness. So the reason behind of crankiness is this, that the toddler want to express themselves but find it difficult. उनको एक वे नहीं मिल पाता है कि वो अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करें. सो दे फील फ्रस्ट्रेटेड एंड द फ्रस्ट्रेशन कम्स आउट एज अ टेंट्रम्स. सो टेंट्रम्स कब होता है? व्हेन दे डोंट नो कि कैसे बताना है, कैसे करना है, राइट. एंड इवन दैट कि जो चीज़ को वो बहुत मन से करना चाहते हैं, बहुत मतलब अच्छे से करना चाहते हैं, जिस चीज़ को बहुत इंटरेस्ट से करना चाहते हैं, लेकिन उनको सही वे नहीं मिल पाता है कि वो उस चीज़ को कैसे करें. सो दिस इज़ कॉल्ड अ टैंट्रम. सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस फ्यू पॉइंट्स जिसकी हेल्प से यू कैन रिड्यूस द क्रैंकीनेस in your child, right? So first one is communicate and eye contact. See, instead of using threats of negative, just try to understand कि वो क्या बोल रहा है, उसको क्या चाहिए. See, simple thing is that their demands may not make any sense, but आपके बच्चे को एक्सप्लेन आपको ये करना है कि चीखना चिल्लाना इज़ अनएक्सेप्टेबल. आफ्टर दे हैव काम डाउन, टीच दैम अ बेटर वे कि वो कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं उस चीज़ों को लेके जो उनको चाहिए. एंड जस्ट मेक श्योर वाइल कम्युनिकेट आई कॉन्टैक्ट शुड बी देयर. अगर आई कॉन्टैक्ट नहीं होगा तो योर चाइल्ड लीज बोदर अबाउट कि आप क्या बोल रहे हो, क्या नहीं बोल रहे हो, तो वो अपना अटेंशन पे नहीं करेगा, राइट. So the next point is use healthy distractions. The meaning of healthy distractions means, see, there are times when your toddler will refuse to listen to you. वो आपको नहीं सुनेगा और वो continuously रोता रहेगा, चिल्लाता रहेगा या ज़िद करता रहेगा. सो उस टाइम में पेरेंट्स क्या करते हैं जब बच्चा ऐसे करता है कि वो ना एक अल्टरनेटिव्स ढूंढते हैं, तरीके ढूंढते हैं कि इसको कैसे शांत किया जाए. तो जब हमें कुछ मिलता नहीं है तो व्हाट पेरेंट्स यूज़ टू डू, वो स्मार्टफोन्स दे देते हैं, फेवरेट टॉयज़ दे देते हैं, चॉकलेट्स दे देते हैं, उनकी ज़िद मान लेते हैं, है ना. बट आई सजेस्ट यू कि इंस्टेड ऑफ गिविंग योर child a bar of chocolates or smartphones or any other favorite toy, you can try new activities together or play interesting games with them. So उनका जो distraction है आप कर सकें, right. So नेक्स्ट इज़ मेक देम अंडरस्टैंड व्हाट्स रॉन्ग. उनको समझाओ कि क्या गलत है, क्या सही है. सी, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट डिस्ट्रैक्शन वॉन्ट वर्क. लंबे टाइम तक इट वॉन्ट वर्क. अगर आपके बच्चे ने किसी को हर्ट किया है या जो कि उसको नहीं करना चाहिए था, लाइक किसी को चोट पहुंचा दी है या किसी को कुछ बोल दिया है या किसी का कुछ छीन लिया है, तो इसमें मतलब पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, मतलब लाइक यू आर द ओनली वन जो कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं. सो इन दीज सिनेरियोज इट इज़ असेंशियल टू मेक देम अंडरस्टैंड कि व्हाट दे हैव डन रॉन्ग. उन्होंने क्या गलत किया है, उनको बिठाओ, समझाओ, इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रैक्टिंग दैम विद टॉयज़ और सॉक्स. उनको डिस्ट्रैक्ट करने से अच्छा है कि उनको समझाओ कि आपने ये गलत किया है और आपको नेक्स्ट टाइम से ये रिपीट नहीं करना है. एंड आई एम श्योर कि वो वही करेंगे. अगर उनको हम फर्स्ट टाइम ही पॉइंट आउट कर देते हैं या गलती करने पे भी हम उनको पॉइंट आउट कर देते हैं, तो वो चीज़ उनके माइंड में रहती है कि लाइक ये नहीं करना है, मम्मा ने मना किया था, मैंने किया था लेकिन मम्मा ने मना किया था. तो दैट इज़ वाई आप उनको समझाइए कि क्या गलत है और क्या सही है, इंस्टेड ऑफ उनको टॉयज़ और सॉन्ग्स और या कुछ भी उनकी मतलब चीज़ें देके उनको डिस्ट्रैक्ट करना कि ठीक है चलो हो गया, इट्स ओके, बट आप रो मत, ये वो, राइट.
The next point is do not cave into temper. सी इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका बच्चा किसी भी चीज़ को चाहता है लाइक टॉय, और आप उसको इमीडिएटली प्रोवाइड कर रहे हो, राइट, तो उसको लगेगा कि ज़िद करने से सब कुछ मिल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कहीं जा रहे हैं या मार्केट में हैं या किसी शॉप में हैं, वहाँ पे आपके बच्चे को कुछ अच्छा लग जाता है, तो ही और शी विल आस्क यू फॉर दैट कि मुझे वो चाहिए। सो नाउ इट्स डिपेंड्स अपॉन यू कि आप उसको इमीडिएटली वो चीज़ देना चाहते हो या उसको समझाना चाहते हो कि जब आपको नीड होगी देन ओनली आप उसको प्रोवाइड करोगे, राइट। तो एकदम से स्पेसिफाई इमीडिएटली उनको दे देना, तो ज़िद करने से दे विल डू द सेम कि हाँ मैं ज़िद करता हूँ तो मुझे मिल जाता है, तो he or she will repeat the same. Again, it is important to understand the difference between providing what your child need and pampering so they don't cry. उनको pampering और need में आपको समझाना है, और वो सिर्फ आप समझा सकते हो कि pampering में और need में क्या difference है, so that कि वो किसी भी चीज़ को लेके stubborn ना हो, right? So the last and the next point is leave him or her alone for a while. मतलब उनको कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ दो, इंस्टेड ऑफ रशिंग टू योर लिटिल वन एवरी टाइम ही और शी क्राई कि आप क्यों रो रहे हो, रीज़न बताओ ये एंड ऑल। सो यू कैन ट्राई टू गिविंग हिम हर स्पेस टू गेट अपसेट बाय लिविंग अलोन फॉर अ वाइल। उनको आप थोड़ा टाइम दे दो संभलने के लिए, उनको टाइम दे दो सोचने के लिए, उनको टाइम दे दो जो भी वो कर रहे हैं रोने के लिए या कुछ भी अपसेट हैं जो भी करने के लिए। आफ्टर गिविंग ब्रेक टू योर चाइल्ड, जब आपको लगे कि हाँ नाउ इट्स डन, इट्स इनफ, इट्स मोर देन इनफ, तो अब जाइए अपने बच्चे के पास। और जाने से पहले आप ऑलरेडी अपने माइंड में एक्टिविटीज़ सोच लीजिए कि आपको उसको कौन सी हेल्थी डिस्ट्रैक्शंस एक्टिविटीज़ देनी है जिससे आप उसका माइंड है जो डाइवर्ट कर सके। तो उनको इंटरेक्ट करवाना है आपको न्यू एक्टिविटीज़ से, एंड मेक श्योर कि जब आप ये एक्टिविटीज़ करते हो तो आप भी उस चीज़ में इन्वॉल्व हो इंस्टेड ऑफ आस्किंग योर चाइल्ड ओनली। अपने बच्चे को बोले कि लेट्स डू दिस दिस दिस, नो, आप भी उस चीज़ में इन्वॉल्व हुए ताकि बच्चा जो है और भी इंटरेस्ट दिखाए उन एक्टिविटीज़ या गेम्स के लिए। So that's all for today's video. I hope the things I have discussed with you, they will help you to reduce the crankiness in your child, right? So for more videos, just share, like and subscribe my channel, right? So thank you so much.